छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश बिभ्रद्य मेधवाटम। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा हुआ कमंडलू लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। बोलो वामन भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे मौज्या मेखलया बीतम उपवीता जिनोत्तरम, मौज्या मेखलया बीतम उपवीता जिनोत्तरम, जटिलम वामनम विप्रम माया माळवकम हरिम, जटिलम वामनम विप्रम माया माळवकम हरिम। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटाएं थीं। उसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में छोटा सा रूप बनाया भगवान ने, बहुत छोटा सा, 5 वर्ष के बालक का ऐसा होता, छोटा सा रूप बना। और भगवान को जब वामन अवतार में दिखाते हैं नहीं तो बहुत से लोग उसमें भगवान की लीला में उन्हें सर में बाल नहीं होते हैं ऐसा दिखाते हैं वामन भगवान को, लेकिन नहीं, उनके बहुत सुंदर बाल थे घुंघराले। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटाएं थी उनकी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देख करके अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। और अग्नि जो यज्ञ के उनके हाथों में थी उसके साथ ही वो उठ के खड़े हुए। अरे प्रविष्ट वीक्ष भृगवा सशिष्यास्ते सान्निवे, प्रविष्टम वीक्ष भृगवा सशिष्यास्ते साग्निवे, प्रत्ययघ्रन् समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा, प्रत्ययगृह्य समुत्थाय संक्षिप्तास्तस्य तेजसा। और यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम्, यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं, रूपान रूप पावयवं तस्मा आसनमाहरत, रूपान रूप पावयवं तस्मा आसनमाहरत। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे और बड़े मनोहर एवं दर्शनीय थे। उन्हें देख करके बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। तुरंत उठ के आया बलि, बोले महाराज आइए पधारिए। अरे स्वागतेनाभिनद्याधा पादौ भगवतौ बलि, अवे नित्यार्चयामासा मुक्त संगा मनोरमम्, स्वागतेनाभिनद्याथा पादौ भगवतौ बलि, अवनिज्यार्चयामासा मुक्त संगा मनोरमम्। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग्रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। जो संग्रहित महापुरुष थे उनके साथ में उनको भी भगवान की पूजा की। और भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। तदपाद शौचम जनकल्मषामहम, और यधर्म बिन्मूर्ध्य दधासु मंगलम, तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम, सधर्म बिन्मूर्ध्य दधासु मंगलम। यद्देव देवो गिरिश्चंद्रमौलिर्, यद्देव देवो गिरिश्चंद्रमौलिर्, दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या, दधार मूर्ध्ना परया च भक्त्या। भगवान के चरण कमलों का जो धोवन है वह परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। और स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया है। और आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बोलो वामन भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गो